बंधुओं, हमारी चर्चा चल रही थी वारसानुपेक्षा सर्वोदया टीका पर। एक ऐसा महान ग्रंथ जिस पर आचार्य श्री विराग साहू जी महाराज, जो कि आचार्य कुंद कुंद देव का 2000 साल पुराना ग्रंथ था, उस पर जिस पर अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं थी, उस पर आचार्य श्री विराग साहू जी महाराज ने 1100 पृष्ठ की संस्कृत टीका लिखी। और जिसके लिए जब वो यूनिवर्सिटी में पहुंची तो वहाँ की जो वाइस चांसलर थी, जो एक मुस्लिम महिला थी, वो मुस्लिम महिला ने जब उसे पढ़ा तो वो इतनी आश्चर्यचकित हुई कि क्या जैन साधु भी इतनी मेहनत कर सकते हैं। और उसने पूरी टीम के साथ आकर इंदौर में आचार्य श्री विराग साहू जी महाराज के लिए डॉक्टरेट मानद की उपाधि से विभूषित किया। ये ऐसी महान टीका है जिसके लिए आचार्य श्री के लिए डॉक्टरेट मानद की उपाधि दी गई थी। यानी जहां आध्यात्म जगत में इसका महत्व है, वहां लौकिक जगत में भी लोगों ने इसके लिए बहुत अधिक सराहा और समझा है। तो इस टीका में आचार्य श्री विराग साहू जी महाराज ने दूसरी गाथा को उसका वर्णन करते हुए, जहां पहली गाथा में मंगलाचरण आदि हुआ था, दूसरी गाथा में आचार्य श्री कुंद कुंद देव ने मात्र 12 अनुपेक्षाओं के नाम गिनाए हैं। और उसी में आचार्य श्री विराग साहू जी महाराज ने उन पर एक सामान्य रूप से संक्षेप में उनका वर्णन दिया है, क्योंकि डिटेल में वर्णन तो आगे की गाथाओं में चलेगा ही। पूरी की पूरी ये जो वारसानुपेक्षा ग्रंथ है, ये उन्हीं 12 अनुपेक्षाओं से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन गाथा नंबर 2 में जो हमारा वर्णन चल रहा है, उसमें संक्षेप रूप में आचार्य विराग साहू जी महाराज इसका वर्णन कर रहे हैं, जिसमें से अभी तक हम 8 अनुप्रेक्षाओं के विषय में देख चुके हैं। कल हमने देखा था आश्रवानुप्रेक्षा। तो आश्रवानुप्रेक्षा में आचार्य श्री ने बताया था कि कर्मों का आना, आश्रव यानी कर्मों का आना। तो जैसे एक नाव में अथवा एक जहाज के अंदर यदि कोई छेद हो जाए और उसमें पानी का आना शुरू हो जाए, यदि पानी का आना शुरू होगा तो क्या हो जाएगा, वो जहाज एक दिन डूब जाएगा। पानी के कारण वो जहाज जो है वो डूब सकता है। इस कारण से उस छेद को बंद करना जरूरी है। यदि वो छेद को हमने बंद नहीं किया और कर्म निरंतर आते चले गए तो क्या होगा, वो जहाज भारी हो जाएगा और उसमें उसका डूबना निश्चित ही है। उसी प्रकार से जो हमारी आत्मा है, इसमें यदि कर्मों का आना निरंतर जारी रहा, जो कि अनंत काल से चल रहा है, तो अनंत काल से जो कर्मों का आश्रव चल रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, निरंतर कर्मों के आने से आत्मा जो है उससे ग्रसित हो रही है। बार बार कर्मों का हमारे लिए क्या होता है, आश्रव होता है, बंध को प्राप्त होता है, फिर वे उदय में आते हैं, अपना फल देते हैं और नए कर्मों का आश्रव हो जाता है, नए कर्मों का आश्रव होता है। ये परंपरा अनादिकाल से चलती आ रही है और इसी कारण से ये जो आत्मा है अनादिकाल से संसार सागर में क्या रही है, भटक रही है। आज तक उसको उसका किनारा नहीं मिला। और इसके लिए आचार्य जी ने बताया था कि जो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इन जो 5 आश्रव के कारण हैं, इनको हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। इनके विषय में अपन इनको ध्यान देना पड़ेगा, इनके विषय में अपन को कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी हम कर्मों के आश्रव को रोक सकते हैं। और कर्मों के आश्रव को रोककर, जैसे नौका में छेद हो जाए तो पहले क्या किया जाता है, उसको बंद किया जाता है, फिर पानी को बाहर उलीचा जाता है। तो उसी प्रकार से पहले हमें ये जो आश्रव के कारण है, इन पर रोक लगानी पड़ेगी। और रोक लगाने के बाद ही हम क्या करेंगे, जो पुराने कर्म हैं उनको तपस्या के द्वारा निर्जीन करके और एक दिन कर्मों से मुक्त होकर सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहां तक 8वें नंबर की अनुप्रेक्षा, आश्रव अनुप्रेक्षा का कथन हुआ था। आज अगली संवर अनुप्रेक्षा के विषय में आचार्य श्री कथन कर रहे हैं। तो संवर अनुप्रेक्षा, संवर अनुप्रेक्षा यानी क्या, तो आचार्य श्री ने कहा, संवरानुप्रेक्षा नामनी 9वीं अनुप्रेक्षा। संवर अनुप्रेक्षा नाम की क्या है, 9वीं अनुप्रेक्षा है। संवरणम नाम कर्म संवर्णम कर्म आश्रव निरोधा। संवर्णम यानी कर्मों का संवरण कर देना, कर्म रूपी जो अपने आश्रव हो रहा था उसका क्या करना, संवरण कर देना। आश्रव कर्म आश्रव निरोधा, कर्म के आश्रवों का निरोध कर देना, पहले उसको रोक देना, आने से रोक देना, वो क्या है, संवर है। तो तत्स्वभावस्य वस्तुता तद्गुणानाम यत् चिंतनम वारम वारम तदैव संवरानुप्रेक्षा। तो इसके जो स्वभाव का बार बार उस वस्तु के गुणों का जो चिंतन है, वो क्या है, संवरानुपेक्षा है।
उस कर्म संवर के गुणों का जो चिंतन है, यानी इस कर्मों के आश्रव को रोकने से हमें क्या फायदा है, इस बात का जो चिंतन है वो क्या है, संवरानुप्रेक्षा है। संवरानुप्रेक्षा क्या बताया कि जो आश्रव की हमने बात कही थी कर्मों के आने की, उसको रोक देना, कर्म आश्रव निरोधा, कर्म के आश्रव का निरोध कर देना, वो तो क्या है, संवर है। और इस संवर से हमें क्या फायदा है, इसके क्या गुण हैं, उन गुणों का तद गुणानाम यत् चिंतनम बारंबारम, उसके गुणों का बार बार चिंतन करना, बार बार चिंतन करना, एक बार नहीं, बार बार वही बातों को चिंतन करना कि हमें संवर करना है, हमें आश्रव का निरोध करना है, कैसे भी कर्मों के आने को रोकना है, कर्मों के द्वार को बंद करना है। और उससे हमें क्या फायदा है, हमारी आत्मा को उससे क्या बेनिफिट होगा, उससे हमारी आत्मा जो दुखों से बच जाएगी, उससे हमारे नए कर्मों का आश्रव रुक जाएगा। ये जो बार बार उस विषय में चिंतन करना, ये क्या है, संवरानुप्रेक्षा, संवर अनुप्रेक्षा है। ये नौवीं जो अनुप्रेक्षा जिसकी बात करें, यथा मिथ्यात्वात्या कर्माश्रव हेत्वा तथैव तद विपरीतया गुप्ति समिति दश धर्मानुप्रेक्षा परित्यज्य चारित्राणि कर्माश्रव निरोधिकानि। तो कल जैसे हमने आश्रव के अंदर देखा था, कितने कारण देखे थे, 5 कारण, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। तो ये जो 5 कारण क्या थे, आश्रव के कारण थे। वैसे ही आज हम संवर, इन आश्रव से बचने के कारणों को देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे हम कर्म के आश्रव को रोक सकते हैं, निरोध कर सकते हैं। तो कौन कौन से कारण बताए यहां पर, संवर के क्या क्या कारण बताए, तो आश्रव के कारण है मिथ्यात्व आदि। संवर के कारण क्या क्या बताए, स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परित्यज्य चारित्रे। तब 7 सूत्र में एक सूत्र आया, स गुप्ति समिति तत्वानुप्रेक्षा, स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा और स गुप्ति समिति धर्मानुपेक्षा परित्यज्य चारित्रे। तो ये क्या है, ये संवर के कारण है। तपसा निर्जरा च, तो वहां पर क्या कहा कि तप के द्वारा निर्जरा भी होती है, और च शब्द से क्या लिया, उसका संवर भी होता है। च शब्द जो वहां पे आया ना, तपसा निर्जरा च, तप के द्वारा निर्जरा तो होती ही है, और च शब्द से क्या लिया, संवर भी होता है। तो ये सब संवर के कारण बताए। वही बात यहाँ पे कही गई, तथैव तद विपरीतया, उनसे विपरीत, गुप्ति समिति 10 धर्म अनुप्रेक्षा परित्यज्य चारित्राणि, 3 गुप्ति और 5 समिति, 10 धर्म, 12 अनुप्रेक्षा, 22 परित्यज्य और चारित्राणि, 5 प्रकार का चारित्र। ये सब क्या है, कर्माश्रव निरोधिकानि, कर्म के आश्रव को निरोध करने के हेतु हैं, रोकने के हेतु हैं। कर्म संवरणानि व परिज्ञेयानि, अथवा कर्म के संवर करने का कारण जानना चाहिए। संवर पदेन संवरणम हेतुनाम संवरस्य च ग्रहणम। संवर पदेन, संवर नाम का जो पद आया, जो शब्द आया संवर, तो संवर से क्या तात्पर्य है, संवर हेतु नाम, संवर के हेतु, ये जो रोकने के उपाय बताए, संवर के हेतु बताए। संवरस्य च ग्रहणम, और संवरण करना, यानी संवरण की क्रिया, रोकने की क्रिया, इनको ग्रहण करना चाहिए। ये सब इसमें संवर में लेना चाहिए। इस सब का अर्थ क्या है, संवर। अतः संवरण हेतेषु गुण दर्शनम उपादेय बुद्धि संवरण क्रियायामपि श्रेयस्करित्वा मस्या इति भावा। इसलिए क्या कहा, अतः संवरण हेतेषु, संवर के हेतुओं में, गुण दर्शनम, उनमें गुण दृष्टि, संवर के जो भी हेतु हैं, गुप्ति समिति परित्यज्य चारित्र, इनमें क्या है, गुण दृष्टि की, ये क्या है, आप कहते हैं गुण ग्रहण का भाव रहित नित दृष्टि न दोषों पर जाए। तो ये इसके अंदर गुणों को देखना कि ये हमारे लिए कल्याणकारी हैं, ये हमारे लिए हितकारी हैं, इनके लिए उपादेय मानना, इनको कैसे हमारे लिए उपादेय हैं, कल्याणकारी हैं। तो क्या कहलाई, गुण दृष्टि। और उसके बाद क्या कहा, गुण दर्शनम, इनमें गुण देखना, उपादेय बुद्धि, उपादेय बुद्धि रखना कि हमारे लिए उपादेय हैं, कल्याणकारी हैं। संवर क्रियामपि श्रेयस्करत्वस्यामपि भावा, तो जो संवर की क्रिया है, यानी
कर्म बंध को रोकने की जो क्रिया है वो कल्याणकारी है। ये जो भाव है, ऐसी जो भावना है वो क्या है? एतानी मोक्ष मार्गे हितावहानी सिद्ध्यन्ति। ये सब क्या है? मोक्ष मार्ग में हितकारी होते हैं। संवर के कारणों को हम जो सोच रहे हैं वो क्यों सोच रहे हैं? हम जो उसके अंदर गुण दृष्टि रख रहे हैं, उपादेय बुद्धि रख रहे हैं, उनका चिंतन कर रहे हैं बार बार। क्यों कर रहे हैं ज्ञानचंद जी? क्यों कर रहे हैं सब हम? क्योंकि ये हमारे मोक्ष मार्ग में हितकारी है। मोक्ष मार्ग की जब हम बात करते हैं तो 7 तत्वों में कोई तत्व हमारे लिए हेय है और कोई उपादेय है। जैसे जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। अब इसमें जीव की तो बात है, जहां तक जीव और अजीव तत्व ये तो ज्ञेय हैं, जानने योग्य हैं। लेकिन जानने के साथ साथ जो आगे के तत्व हैं, जीव, अजीव, आश्रव, अब आश्रव कैसा है? हेय है, हेय तत्व है, आश्रव को रोकना है आपको। आश्रव, बंध, बंध कैसा है? हेय तत्व है, रोकना है। उसके बाद संवर और निजरा और मोक्ष, ये कैसे हैं? उपादेय तत्व हैं, प्राप्त करने योग्य हैं। तो वही कहा यहाँ पर, संवर उपादेय बुद्धि संवर क्रियामपि श्रेयस्करः इति भावा एतानि मोक्ष मार्गे हितावहानि। तो मोक्ष मार्ग में ये क्या है? हितकर हैं, इसलिए इनका जो है अपन को चिंतन करना चाहिए। संवर कारणेषु 10 धर्मा प्रोक्ता। संवर के कारणों में क्या कहा? 10 धर्मों की बात कही गई। 10 धर्मों के 10 धर्म आप सभी को पता ही है। उत्तम, क्षमा, मार्दव, वाजव, शौच, सत्य, संयम, तपस्या, अकिंचन, ब्रह्मचर्य, धर्मा, सबको पता है। तो तेषाम नामानि उत्तम, क्षमा, मार्दव, वाजव, शौच, सत्य, संयम, तपस्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्यति ज्ञानी। तो ये सब उनके नाम जानने चाहिए, सबको याद ही है। तो सबके सब 10 लक्षण धर्म आता है, पर्व आता है, अपन सब बनाते ही हैं। एतेष्वपि तपो धर्मा महनीया। इन 10 धर्मों में क्या है? तप धर्म की जहां बात कही, ये क्या है? ये महती एक महत्व को लिए हुए है। इन 10 धर्मों में भी क्या है? तप धर्म, ये जो है सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तप धर्म। क्यों? तपस्सु अपि प्रशस्ता ध्यानम सर्वतो भावेन महदुपयोगी। अब तप की जब हम बात करें तो तप कितने प्रकार के होते हैं? 12 प्रकार के। कौन कौन से? 6 अंतरंग तप और 6 बहिरंग तप। पहले 6 बहिरंग तप और उसके बाद 6 अंतरंग तप। तो बहिरंग तप में अपन देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले अनशन, अमोदर्य, वृत्ति परिसंज्ञान, रस परित्याग, विविक्ष्यासन, काय क्लेश। और अंतरंग तपों में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय और व्युत्सर्ग और ध्यान। तो अंत में क्या आया? ध्यान। अंतिम तप कौन सा आया? ध्यान। तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो तप जितनी बाद में आ रहा है, जिस तप का नंबर जितनी बाद में आ रहा है वो उतना अधिक महत्वपूर्ण है। जो अंतरंग तप है वो बहिरंग के बाद में आ रहे हैं, तो अंतरंग तप बहिरंग तप से भी अधिक महत्वपूर्ण है। अंतरंग तपों में भी जो जैसे नंबर पे आ रहा है उतना उतना वो महत्वपूर्ण है। जैसे हम बहिरंग तपों में देखें कि उपवास, अनशन जो है वो महत्वपूर्ण है, और उसके बाद अमोदर्य, भूख से कम खाना, वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उपवास से भी यदि बड़ी तपस्या है तो क्या है? भूख से कम खाना, अमोदर्य। अब ज्ञानचंद जी तो चिंता में पड़ गई, ये कैसे? एक आदमी तो भरपेट भोजन कर रहा है और एक थोड़ा सा उससे कम खा रहा है, तो जो कम खा रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है या जो बिल्कुल खा ही नहीं रहा, उपवास ही कर रहा है, उसकी तपस्या बड़ी है? बताओ ज्ञानचंद जी, किसकी तपस्या बड़ी है? जिसने भूख से कम खाया उसकी तपस्या बड़ी है, या जिसने खाया ही नहीं, पूरा उपवास ही कर लिया, उसकी तपस्या बड़ी है? किसकी बड़ी है? जिसने बिल्कुल नहीं खाया वही दिख रहा है हमें तो बड़ी तपस्या है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए अपन को कि जो क्षुधा रोग है, या यूं कहें जो अपनी आहार संज्ञा है, वो जागृत होती है जब, तो क्या होती है? खाने की इच्छा होती है। जिस आदमी ने उपवास कर लिया, उसने पहले दिन से मन बना लिया कि मेरे को कल को भोजन नहीं करना पहले से, अब उसकी वो आहार संज्ञा जागृत ही नहीं हुई। और जिसकी आहार संज्ञा जागृत हो गई, मुनि महाराज हैं, उपवास तो नहीं किया, अमोदर्य तप कर लिया। अमोदर्य तप, अब अमोदर्य तप भी 3 प्रकार का, उत्तम, मध्यम, जघन्य।
उत्तम जघन्य तो क्या है, एक ग्रास कम खाना, जितनी आपकी भूख है उससे एक ग्रास कम खा लो। और उत्तम क्या है, मात्र एक ग्रास लेके लौट आना, वो क्या है, उत्तम अवमूल्य तत्व। चौके में गए, अंजलि खुल गई, विधि मिल गई, सब कुछ हो गया, एक ग्रास लिया और बैठ के, ये है उत्तम अवमूल्य तत्व। और बीच के जितने भी हैं वो सब क्या है, मध्यम में। अब सोचो कि कोई व्यक्ति कहेगा कि काहे को इतना ड्रामा किया था, जब आपको लेना ही नहीं था उपवास ही कर लेते। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा कि जिसने इतनी बड़ी तपस्या की कि आहार संज्ञा जागृत भी हो गई, चौके में भी पहुंच गए, विधि भी मिल गई, सब अनुकूलताएं भी मिल गई, और उसके बाद भी जिसने क्षुधा रोग पर काबू कर लिया, एक ग्रास लेके और बैठ गया, तो वो तपस्या बड़ी है या जिसकी आहार संज्ञा जागृत नहीं वो बड़ी है। तो हमें समझ में आता है कि अवमूल्य तप जो है वो अनशन से बड़ा है। फिर रस परित्याग, विवक्षासन, अब ये लगाते चले जाओ अपन। तो जो जितने जितने बाद के तप हैं वो उतने उतने महत्वपूर्ण है। और फिर बाह्य तपों से अंतरंग तप बहुत महत्वपूर्ण है। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, ये अंतरंग तपों में गिना इनको। प्रायश्चित के आपके भाव हो जाना, अपनी गलती को स्वीकार कर लेना अंतरंग से, ये प्रायश्चित तप है। दूसरे की विनय करने का भाव हो जाना, दूसरे के प्रति नम्रीभूत होने के भाव हो जाना, ये विनय तप है। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, दूसरों की सेवा शुश्रूषा का भाव हो जाना, वैयावृत्ति। फिर उसके बाद प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय। स्वाध्याय मात्र पढ़ना ही महत्वपूर्ण नहीं है, निज का अध्ययन, निज आत्मा के अध्ययन का भाव होना, वो स्वाध्याय है वास्तविकता में। व्युत्सर्ग, कायोत्सर्ग, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना कायोत्सर्ग नहीं है मात्र। कायोत्सर्ग का अर्थ है कि उतने समय तक काय का उच्छेद कर देना। काय को यदि कुछ भी हो जाए, उस समय यदि कोई चींटी काट रही है या कोई तलवार से घात भी कर दे, तो भी काया से ममत्व का त्याग कर देना, वो कायोत्सर्ग है। काया से ममत्व का त्याग है। और फिर अंतिम क्या है, ध्यान। सबसे उत्कृष्ट तप यदि कोई है तो वो ध्यान है। तो यहाँ पर वही कहा कि जो तप है, 10 धर्मों में जो तप धर्म है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और तपों में भी सबसे उत्कृष्ट सर्वतो भावेन महत ध्यानम सर्वतो भावेन महतोपयोगी। ध्यान तप जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यतो ही तपोभूत ध्यानेन सवरेण सह कर्म निर्जरापि भवति। ध्यान से क्या होता है, संवरेण से है, संवर के साथ साथ क्या होता है, कर्मों की निर्जरा भी होती है। दोनों काम होते हैं। ध्यान से क्या होता है, कर्मों का निर्जरा भी होती है, संवर तो होता ही होता है। इसलिए उक्तम च तत्वार सूत्रे तपसा निर्जरा च, वही जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। तत्वार सूत्र अध्याय 9 सूत्र नंबर 3 में क्या कहा, तपसा निर्जरा च, कि तप के द्वारा क्या होता है, निर्जरा तो होती ही है, और च शब्द से क्या लिया, संवर भी होता है। तो तपसा निर्जराच, यानी संवर तो होता ही है और निर्जरा भी होती है, दोनों काम होते हैं। अतः संवर कारणेषु उपादेय बुद्धिया तद्गुणानां तन्महत्वस्य तदुपयोगितः तच्छ्रेयस्करी स्वभावश्च यदनुचिंतन तेन संवरे नित्यम उद्युक्ता संपद्यते। क्या कहा, इसलिए संवर के कारणों में, संवर कारणेषु, संवर के कारणों में, जितने भी संवर के कारण गिनाए, गुप्ति, समिति और धर्मानुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र, ये सब क्या है, संवर के कारण है। इनमें क्या, उपादेय बुद्धिया, उपादेय बुद्धि से, ये हमारे लिए हितकर हैं, हमारे लिए उपादेय हैं, इस बुद्धि से तद गुणानाम, उनके गुणों का, तद महत्व से, उसके महत्व का, तद उपयोगिताया, उसकी उपयोगिता का, श्रेयस्करी स्वभाव से, उसका क्या, उसके स्वभाव का, कल्याणकारी, श्रेयस्कारी, उसके श्रेयस्कारी स्वभाव का यदनुचिंतनम, जो चिंतन किया जाता है। यानी संवर के जितने भी कारण हैं, दो चीजें कही आचार्य ने यहाँ पे, एक तो संवर के कारण और एक संवर की क्रिया, यानी संवर का भाव हो जाना, कर्मों के आश्रव को रोकने का भाव होना, इस क्रिया में उपादेय बुद्धि होना कि हमें संवर करना है। और फिर करना है तो कैसे करना है, उसके कारणों का, गुप्ति, समिति, धर्मानुपेक्षा, परिचय, चारित्र, ये सब क्या है, उसके कारण हैं। तो इन सभी में क्या होना, उपादेय बुद्धि होना, ये हमारे लिए हितकारी हैं।
उसके गुणों का, उसके महत्व का, उसकी उपयोगिता का और उसकी श्रेयकारिता स्वभाव का। ये हमारे लिए कल्याणकारी स्वभाव वाले हैं। ये जितना भी चिंतन है ये सब क्या है? संवर भावना है। ये संवर भावना है कि कैसे भी हो हमारे मोक्ष मार्ग में ये सब उपयोगी हैं, कल्याणकारी हैं हमारे लिए। ये सारी जितनी भी भावना का बार बार हम जो चिंतन करते हैं वो कहलाती है संवर भावना। ततश्च निःशेष पद प्राप्ति सुकरा। निःशेष पद यानी मोक्ष पद। तो इससे क्या होता है? मोक्ष पद की प्राप्ति सुकरा यानी कि आसान हो जाती है। मोक्ष की प्राप्ति इससे क्या होती है? आसान हो जाती है। निश्चय दृष्टिया संवरो जीवस्य न संभवति। अब दूसरा जिसने कहा, ये जितनी भी बात हो रही थी ये कैसी हो रही थी? व्यवहार की बात थी ये सब। और निश्चय दृष्टि से क्या कहा कि जीवस्य संवरम न भवति। अरे ये क्या बात कह दी कि आत्मा का संवर होता ही नहीं है। आत्मा में संवर ही नहीं होता, फिर काहे को इतनी अपन सब पढ़ाई लिखाई करें, काहे को इतनी तपस्या करें, काहे को, जब संवर होना ही नहीं है, कर्म रुकने ही नहीं है, तो फिर इतनी सब ये तपस्या और ये गुप्ती समिति का पालन, 10 धर्मों की बात और फिर अनुप्रेक्षा चिंतन, परिचयों का जो है 22 परिचयों को, चारित्र का पालन 5 प्रकार का, ये सब क्यों करें जब होना ही नहीं है संवर। साफ ही कह रहे हैं जैसे निश्चितया संवरो जीवस्य ना संभवति। फिर ज्ञानचंद जी काहे को इतनी मेहनत करेंगे, काहे को मुनि पद को धारण करना। अपन तो फिर ऐसे बढ़िया अपना खाओ पियो मस्त रहो। सही है ना अनिल जी? सही बात है ना? फिर जब संवर होना ही नहीं है, घेवरचंद जी आराम से घेवर खाओ मस्त रहो। फिर तो संवर ही नहीं होना, फिर क्यों इतनी मेहनत? नहीं। इसका क्या तात्पर्य है? ये यहाँ पे बात की जा रही है निश्चित्या। निश्चित्या यानी व्यवहार की बात नहीं है, निश्चय की बात है। ये निश्चय से आत्मा तू सर्वथा शुद्धा। आत्मा कैसी है? सर्वथा शुद्ध है, कर्मोपाधि रहित। निश्चय से, और कौन से निश्चय से? शुद्ध निश्चय से, कर्मोपाधि रहिता। आत्मा कैसी है? कर्मोपाधि रहित, शुद्ध आत्मा। ये क्या कहता है? शुद्ध निश्चय से ये बात कही जा रही है कि आत्मा कर्मोपाधि से सर्वथा रहित ही है, शुद्ध ही है, इसलिए उसमें संवर की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जब कर्म बंध ही नहीं रहे, कर्म आ ही नहीं रहे, बंद ही नहीं रहे, तो फिर किसका संवर करें, किसको रोकें? आत्मा शुद्ध निश्चय नहीं की, लेकिन व्यवहार में तो कर्मों का आश्रय जारी है। वो शक्ति की अपेक्षा कह दिया कि आत्मा शुद्ध ही है। क्यों? क्योंकि उसमें वो शुद्ध बनने की शक्ति है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति कब होगी? जब हम सिद्धालय में पहुंच जाएंगे, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, तब उसकी अभिव्यक्ति होगी। अभी तो व्यवहार ने यही कहेगा कि आत्मा कैसी है? कर्मोपाधि सहित है, कर्म रूपी उपाधि से जुड़ी हुई है, इसलिए संवर करना ही होगा, कर्मों को अलग करना ही होगा, कर्मों का आना रोकना ही होगा। तो ये निश्चय से बात गई। निश्चय दृष्टिया संवरो जीवस्य न संभवति, आत्मा तु सर्वथा शुद्धा तत्र तद दृष्टि मनुसरद्भि परम शुद्ध आत्मनो अनुचिंतनमेव अनुप्रेक्षार्थम रूपेण ग्राह्यम। अब वहां पे क्या करें? वहां पे संवर भावना कैसे पाएं? जब हम व्यवहार से तो कह रहे हैं कि हम संवर के कारणों की बात करते हैं, संवर क्रिया की बात करते हैं, उसको उपादेय बुद्धि रखते हैं। अब निश्चय से तो आत्मा शुद्ध ही है, तो वहां पे संवर भावना कैसे भाएं जब संवर का काम ही नहीं है वहां पे? तो वो क्या कहा कि उस परम शुद्ध आत्मा का चिंतन मेव अनुपेक्षार्थ रूपेण ग्राह्य। उस शुद्ध आत्मा का ही चिंतन करना। कैसी शुद्ध आत्मा का? जो कि कर्मों से रहित है, ऐसी शुद्ध आत्मा का जिसमें संवर की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं एक शुद्ध चैतन्यमयी आत्मा हूं, कर्मोपाधि से रहित हूं, कर्मों का आना इस आत्मा में संभव नहीं है। ये जो चिंतन कर रहे हैं, ये चिंतन भी क्या है? अनुप्रेक्षार्थ रूपेण ग्राह्यम, अनुप्रेक्षा रूप में ग्रहण करना चाहिए। इसी को आपकी संवर भावना, संवर अनुप्रेक्षा समझना चाहिए। तो यहाँ पर आचार्य ने 2 दृष्टियां दी, एक व्यवहार दृष्टि और एक निश्चय दृष्टि। व्यवहार दृष्टि से तो आचार्य ने कहा कि जो संवर क्रिया है और जो संवर के कारण है,
गुप्ति, स्मृति, धर्मानुपेक्षा, परिचर्या, चारित्र, ये सबका अपन को चिंतन करना, इनमें उपादेय बुद्धि रखना, इसके महत्व को समझना, इसकी उपयोगिता को समझना, और ये श्रेयस्कारी हैं। मोक्ष मार्ग में हमारे लिए क्या है? सहायक हैं। ये भावना भाना संवर भावना है। और निश्चय रूप से क्या कहा कि आत्मा कर्मों से रहित है, इसमें संवर होता ही नहीं है। ऐसी शुद्ध आत्मा का चिंतन करना, ये क्या है? संवर भावना है। इस प्रकार से व्यवहार दृष्टि से और निश्चय दृष्टि से दोनों प्रकार से संवर भावना को समझते हुए हमें निरंतर इस संवर भावना का चिंतन करना चाहिए और अपने कर्मों के आने के द्वार को बंद करना चाहिए, कर्मों को आने से रोकना चाहिए। इस प्रकार से हम संवर करते हुए और निद्रा तत्व का ग्रहण करके पुराने कर्मों को छीन करके एक दिन मोक्ष पद की भी प्राप्ति कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम लोग भी इस संवर भावना को भाएं और एक दिन मोक्ष पद प्राप्त कर सकें, इस भावना से जय बोले परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की जय।